तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। जो भी अभी रिसेंटली एग्जाम देने वाला है 2022 के अंदर, उसके लिए एटलीस्ट 2 साल के जो नोबेल प्राइज हैं वो तैयार होने चाहिए और इनसे डायरेक्ट आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। तो 2 साल में जिस भी फील्ड में जो जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं उनकी सबकी लिस्ट, उनके फील्ड, उनके कंट्री मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। और आप लोगों के 2 नंबर यहां पर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। आप लोगों ने अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे होंगे तो जिस चीज का पता है कि यार यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो उस चीज को छोड़ के ही क्यों जाना है। तो पहले मैं आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और 2 साल के पूरे नोबेल प्राइज जो है वो कवर करेंगे। और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर यहां से आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए अच्छे से सुनिएगा एक एक पॉइंट, कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। और वीडियो जो है वो आप लोग एक तरीके से रिवाइज भी कर लेना ताकि लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख सको। ये दिया क्यों जाता है, पहले तो यही बात क्लियर होनी चाहिए ना माइंड में। अगर यही क्लियर नहीं होगी तो क्या मतलब है। तो यहां पर बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। ये स्वीडिश एक केमिस्ट या फिर इंजीनियर आप लोग बोल सकते हैं, केमिस्ट इंजीनियर थे जिनको काफी एक तरीके से जाना जाता था उनके आविष्कार के लिए, जो इनके द्वारा डायनामाइट बनाया गया। ठीक है, तो जो डायनामाइट बनाया गया ये एक हथियार था लोगों को मारने का। तो इसकी वजह से ये लगा इनके द्वारा कि यार मैंने ना बहुत गलत चीज बनाई है। तो इनको ये लगा कि ये इनके द्वारा जो चीज बनाई गई है इसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान गई, तो अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को फायदा हो। तो यहाँ पर जब इनकी डेथ हुई 1896 में, तो इनके द्वारा अपनी एक विल अपनी पीछे छोड़ी गई कि यहाँ पर जो भी इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी इनकी एसेट्स है, उसको बेसिकली 5 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाए यहाँ पर हर साल, और उसके लिए यहाँ पर ये मेरी जो मनी है बेसिकली यहाँ पर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो ये यहाँ पर अपनी एक विल छोड़ करके एक आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इनके द्वारा मरने से पहले ये चीज लिख दी गई कि अगर जिस दिन मेरी डेथ होगी उसके बाद में मेरे नाम से रिलेटेड यहाँ पर एक प्राइज डिक्लेयर करना चाहिए और उसका नाम नोबेल प्राइज होगा। तो इसी के चलते फिर यहाँ पर 1901 में यहाँ पर ये नोबेल प्राइज स्टार्ट किया गया। तो ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे। अगर आप लोग मैप में देखना चाहते हो स्वीडन को, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा स्वीडन यहाँ पर। ठीक है, अभी नॉर्वे के बारे में बात करूंगा, उसके लिए जानने के लिए पहले आप लोग यहाँ पर ये पर्टिकुलर आप लोग स्लाइड देखिए। अगर बात करें यहाँ पर, ये बेसिकली अल्फ्रेड नोबेल साहब के द्वारा जब यहाँ पर अपनी टेस्टिमनी जो थी उसमें छोड़ा गया कि हाँ 5 फील्ड में नोबेल प्राइज मिलने चाहिए। तो ये बात सही होगी कि 5 फील्ड में नोबेल प्राइज दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, लिटरेचर और पीस, तो ये तो स्टार्टिंग से ही नोबेल प्राइज दिए जाते थे, पर लेकिन बाद में चलकर एक और ऐड किया गया जिसको बोला गया नोबेल प्राइज जो है बाद में ऐड किया गया, उसको बोला गया बेसिकली नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक साइंस के लिए जो दिया गया ये भी बेसिकली हालांकि अलग है। कई सारे लोग बोलते हैं इसको नोबेल प्राइज की उसमें काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा यहाँ पर ये नोबेल प्राइज बेसिकली दिया जाता है, पर लेकिन ये उसी पैटर्न में दिया जाता है जिस पैटर्न में आप लोगों को नोबेल प्राइज देखने को मिलते हैं सारे, यानी कि सारे नोबेल प्राइज जो थे वो यहाँ पर पहले आ गए थे। ये वाला नोबेल प्राइज जो था ये 1968 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो अगर कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में हो तो उसको क्लियर कर लेना। स्वीडन जो है वो सारे नोबेल प्राइज देती है, छोड़कर बस एक पीस प्राइज जो दिया जाता है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। तो एक तो ये कंफ्यूजन कई बार रहता है। दूसरा, सबसे बाद में जो नोबेल प्राइज बनाया गया था वो बनाया गया था 1968 में, और ये जो नोबेल प्राइज था इस नोबेल प्राइज को बोलते हैं नोबेल प्राइज इन, एक तरीके से इसको बोलते हैं, इसको देखिए एक तरीके से नोबेल प्राइज बोलते हैं, पर लेकिन इसका नाम भी नोबेल प्राइज के साथ में कनेक्ट नहीं है। बोलते हैं इसको स्वीडन सेंट्रल बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ये जो नोबेल प्राइज है ये बेसिकली कहने के लिए नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज के साथ में दिया जाता है, उसके पैटर्न में दिया जाता है, पर रियलिटी में इसको नोबेल प्राइज बोला नहीं जाता है। बोला जाता है प्राइज इन इकोनॉमिक्स इज नॉट ए नोबेल प्राइज। यहाँ पर इसको बोलते हैं बेसिकली सेवरिगस रिक्सबेक्स प्राइज के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है बेसिकली जिसको बोलते हैं सेवरिगस रिक्सबेक्स बैंक, तो ये अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में ये प्राइज देता है, पर लेकिन इसको नोबेल प्राइज नहीं माना जाता है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये इसके साथ में दिया जाता है, इसके पैटर्न में दिया जाता है, पर इट इज नॉट ए नोबेल प्राइज। ठीक है, प्राइज जो था ये स्टैब्लिश किया गया था 1968 में, और यहाँ पर ये सेम प्रिंसिपल और सेम पैटर्न में दिया जाता है जैसे कि नोबेल प्राइज दिया जाता है, पर लेकिन नॉट ए नोबेल प्राइज। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये लास्ट में इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप लोगों को देखने को मिला सबसे लास्ट में इसको स्टार्ट किया गया और ये बच गया था, इसीलिए मैंने बोला था कि कंप्लीट हो जाएंगे सारे तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा। ओके, तो अब आप लोगों के सामने टोटल क्या हो गया, टोटल आप लोगों को 6 फील्ड में यहाँ पर देखने को मिल गए। तो जो यहाँ पर ये सबसे जो यहाँ पर इकोनॉमिक्स वाला है इसको आप लोग साइड में रखना, बाकी के आप लोगों को 5 ही है नोबेल प्राइज, क्वेश्चन आप लोग के सारे से बन जाते हैं। ठीक है, तो 6 के फील्ड को मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ एक एक करके, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं रहे और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का न छूटे किसी भी तरीके से।
सबसे पहला जो अभी यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया, ये दिया गया बेसिकली फिजियोलॉजी के फील्ड में, इनके मेडिसिन के फील्ड में, और दो पर्सनैलिटी को यहाँ पर मिला। एक का नाम था यहाँ पर डेविड जूलियस और दूसरे का नाम था यहाँ पर, इनका नाम है एडमंड पेटापोडियन। ठीक है, तो ये दो पर्सनैलिटी थे, दोनों यूएसए के थे, जिनको ये नोबेल प्राइज दिया गया। दोनों पर्सनैलिटी आप लोगों के सामने यहाँ पर, और दोनों पर्सनैलिटी यहाँ पर यूएसए के हैं। तो इनके द्वारा काम किस चीज के लिए गया, तो देखिए दो चीजों के लिए इनके द्वारा काम किया गया यहाँ पर। बेसिकली अगर बात करें जो हमारी बॉडी होती है, आप लोग बॉडी में देखने को मिलेगा कहीं पेन, कहीं बॉडी में अगर पेन हो रहा है तो वो किस रीजन की वजह से हो रहा है, आप लोग टेम्परेचर फील कर रहे हैं तो वो किस तरीके से आप लोग फील कर रहे हैं, टच फील कर रहे हैं तो कैसे आप लोग फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीजों के बारे में बेसिकली बताया गया। यहाँ पर ये बेसिकली आप लोग स्लाइड याद रखिएगा, ये इसमें क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा नॉर्मली। जो एक तो होता है टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हीट पेन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कोई गर्म चीज आप लोगों ने हाथ लगाया तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से वहां पर आप लोगों को एकदम गर्म लगता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, तो वो वाली चीज देखने को मिलेगी। तो ये इसके द्वारा बोला गया TRPV1। ठीक है, तो यहाँ पर TRPV1 और यहाँ पर दूसरा है PIEZ02। तो यहाँ पर देखने को मिलता है बेसिकली टच, अगर किसी चीज को फील करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से आप लोग की बॉडी के अंदर अगर कोई भी चीज ऐसी देखने को मिलती है, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कोई नहीं, एक पेन आप लोग के अंदर हो रहा है, यूरिनेशन आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, सांस आप लोग ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर आप लोग का देखने को मिल रहा है, ये सारी चीजें स्केलेटन में एक रिमॉडलिंग हो रही है, ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये इन चीजों को बेसिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश इन दोनों जो साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पर की गई है। तो इसके फील्ड में यहाँ पर इसीलिए बोला गया टेम्परेचर और इसी के साथ में टच। तो यहाँ पर इसके फील्ड में जब ये काम किया गया तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, अब अलग अलग तरीके से जो मेडिसिन बनाई जाती है तो उनमें और ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अच्छे लेवल पर हम लोग यहाँ पर मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करा पाएंगे लोगों को। ठीक है, तो यानी कि जैसे देखा ना अभी कोरोना वायरस की दवाई के बारे में आप लोगों ने कि कितनी एक तरीके से जद्दोजहद करके दवाइयां बनाएगी, तो आगे और जल्दी से हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो ये है यहाँ पर दोनों पर्सनैलिटी जो कि मेडिसिन के फील्ड में। आइए अब आगे चलते हैं। आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली क्लाइमेट चेंज जो है वो काफी बड़ा इशू बना हुआ है यहाँ पर, तो इसी के चलते जो फिजिक्स के फील्ड में ये प्राइज दे दिया गया है आपकी बार क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो अर्थ के क्लाइमेट के बारे में यहाँ पर बेसिकली इनके द्वारा बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को एक तरीके से यहाँ पर इनके देखिए एक ये ऐसी पर्सनैलिटी है जो इसके फील्ड में काफी लंबे से काम कर रहे थे, तो इनके द्वारा काफी लंबे समय से इन चीजों के ऊपर काम किया गया कि कैसे हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म हो रही है, तो उसके बारे में कई सारी बातें इनके द्वारा बताई गई। तो यहाँ पर सुक्रो मोनाबे ये यूएसए के हैं, इसी के साथ में क्लॉस हेल्समैन ये जर्मनी के हैं। तो इन दोनों को दिया गया है इस फील्ड में जिसको यहाँ पर समझा गया कि क्लाइमेट से रिलेटेड यहाँ पर और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की गई है। तीसरी जो पर्सनैलिटी है इनका नाम है यहाँ पर जॉर्जियो पेरेसी। तो यहाँ पर ये इटली के हैं। आधा जो प्राइस है 50% जो है वो इनके पास में जाएगा और इनके पास में 1/4 और 1/4 प्राइस जाएगा। देखिए लगभग आप लोगों को देखने को मिलता है लगभग 8 करोड़ 7.5 या फिर 8 करोड़ के करीब यहाँ पर रुपए दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर नोबेल प्राइज में अगर एक पर्सन को मिलता है। पर लेकिन अगर डिवाइड हो जाते हैं यहाँ पर तो अभी 4 करोड़ इनको मिलेंगे और लगभग 2-2 करोड़ इनको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे आप लोग इसको यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर इसके बारे में बातें। जो नेक्स्ट इनको दिया गया यहाँ पर, इनको बेसिकली दिया गया अगर आज की डेट में आप लोग बात करें इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम, यानी कि जो फिजिकल सिस्टम होता है उसके अंदर क्या फ्लक्चुएशन होता है उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक पर्टिकुलर अगर आप लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, आप लोग एक फैमिली का पार्ट है और फैमिली में 5 मेंबर हैं। अगर उस फैमिली में 5 मेंबर है तो सबका नेचर जो है वो अलग अलग तरीके का आप लोग को देखने को मिलेगा। एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है एक टाइम पर यहाँ पर जो है वो खुश हो, दूसरा पर्सन हो सकता है गुस्सा हो, पर लेकिन एक परिवार का हिस्सा है सारे, तो परिवार में उसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। या फिर जिस एरिया में हम लोग रहते हैं आज के डेट में, मान लीजिए जिस हम लोग एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं वहां पर हवा भी है, टेम्परेचर भी है, पानी भी है, वहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा सारी चीजें एक पर्टिकुलर जो एक तरीके से नहीं है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आप लोग को देखने को मिलेंगे वहां पर सारे, यानी कि जीव और निर्जीव चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। तो सारे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है आप लोगों को देखने को मिलेगा पानी बर्फ पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसकी वजह से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। तो सारी चीजें एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसी के चलते जो यहाँ पर इनके द्वारा बातें की गई है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में बात की गई है, यानी कि सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में आप लोगों को कनेक्ट होती नजर आएगी। तो इनको समझने के लिए बेसिकली इनके द्वारा टाइम दिया गया काफी ज्यादा कि कैसे कैसे ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है। ठीक है, तो इसको बोला गया बेसिकली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए ये यहाँ पर 50% जो है वो यहाँ पर इनको प्राइज दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्राइज है जिसके बारे में हल्का सा आप लोगों को पता होना चाहिए, कम से कम क्वेश्चन बन जाए तो माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिटरेचर के फील्ड में जो यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया है ये बेसिकली दिया गया है अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक जो अब्दुल रज्जाक साहब जो हैं ये तंजानिया के हैं, रहने वाले वैसे तंजानिया के पर रहते हैं ये तंजानिया में नहीं है, ये यूरोप के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
एक्चुअली हुआ क्या, ये स्टार्टिंग से यहां पर छोड़कर चले गए और रिफ्यूजी के तौर पर यहां पर ये निकले अपने देश में से। तो रिफ्यूजी के तौर पर निकलकर फिर दूसरे देश में गए। यहां पर आप लोग देखिएगा, यहां से यूके में गए और यूके में रिफ्यूजी रहे, वहां पर जाकर इनके द्वारा अपनी पढ़ाई की गई। तो एक तरीके से इनके द्वारा समझाने की बात की गई है कॉलोनियलिज्म के बारे में। जैसे हमारे देश के ऊपर लगभग 200 साल तक अंग्रेजों के द्वारा रूल किया गया, तो 200 साल हमारे देश में अंग्रेज रूल करने के बाद में जो गए हैं यहां से, तो यहां से निकलने के बाद में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो सरवाइव नहीं कर पाई एक तरीके से। तो वहां पर कोई डिक्टेटर आ गए, गद्दाफी टाइप, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली, या फिर कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकतें यहां पर आप लोगों को कई सारी निकल कर आई। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि जहां से भी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर छोड़कर गया एक तरीके से जो रूल कर रहा था, तो वहां पर स्टेबिलिटी काफी कम होने के चांसेस हो गए। और दूर क्यों जाते हो आप लोग, अभी तालिबान वाला मुद्दा देख लीजिए। तालिबान में से जैसे यहां पर, सॉरी तालिबान में से बोल रहा हूं, अफगानिस्तान में से जैसे यहां पर यूएस से निकल के गया, तो तालिबान वहां पर आ गया। अब तालिबान जो है वहां पर फिर से एक अनप्रेडिक्टेबल एस्टेब्लिशमेंट वहां पर हो गया है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिली, जहां जहां से भी अंग्रेज छोड़कर गए थे, वहां पर बहुत कंट्री ऐसी है, बहुत कम कंट्री ऐसी है जो अपने पैरों पर खड़ा हो पाई, और उनमें से एक आप लोगों को देखने को मिली यहां पर इंडिया, जो कि आज की डेट में इस अच्छे लेवल पर पहुंच गई। पर लेकिन मैक्सिमम जो कंट्री है वहां पर जो लोग हैं उनका एक माइंडसेट भी ऐसा हो जाता है कि वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो उन सब चीजों के बारे में इनके द्वारा किताबें लिखी गई हैं, ठीक है, कि क्या क्या इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलता है। एक तरीके से बोला जाए बर्बाद हो जाता है जब कॉलोनाइजेशन किसी का किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। इनकी किताब है पैराडाइज, ये इनके बारे में याद रखिएगा, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में भी रहती है। ओके, तो ये है बेसिकली थीम इसके बारे में, जो कि पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है। देखिए एक बड़ी बात है वैसे, अगर कहीं से निकलकर इस तरीके से दूसरे देश में जाना, वहां पर जाकर रहना, पढ़ाई करना, फिर से अपना आप को एस्टेब्लिश करना, हमको सारी फैसिलिटी मिल रही होती है, हम लोग फिर भी रोते रहते हैं कि हाँ हमसे नहीं हो पा रही चीजें। तो यहाँ पर एक मोटिवेशन का सोर्स भी आप लोग यहाँ पर इनको बोल सकते हैं। ये यहां पर बात की जा रही है केमिस्ट्री के फील्ड में, तो दो पर्सनैलिटी है, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं और डेविड जो मैकमिलन ये यूके के आप लोग को देखने को मिलेंगे। इनके द्वारा जो काम किया गया यहां पर, ये काम किया गया यहां पर ऑर्गेनो कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जिनको हिंदी में आप लोगों ने देखा होगा उत्प्रेरक बोलते हैं। मान लीजिए A प्लस बी को मिलाकर, ठीक है, कोई पर्टिकुलर C बन जाता है, तो A प्लस बी को मिलाने के बाद में जो C बनता है, तो ये रिएक्शन कई बार नॉर्मल नहीं चलती है, इसमें कोई कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से चीजें चलती हैं। तो ये जो उत्प्रेरक होता है, इसको बोला गया ये उत्प्रेरक ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऑर्गेनिक चीज हो ये, तो क्यों ना हम लोग ऑर्गेनिक उत्प्रेरक यूज करना स्टार्ट कर दें, ताकि ये प्रक्रिया जो है ये और ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली रहे। तो इसके बारे में इनके द्वारा बात की गई। तो एक नया एक ऑर्गेनिक उत्प्रेरक जो होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए, तो उसकी स्टडी इनके द्वारा की गई, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया, दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो 50-50% शेयर आप लोगों को यहाँ पर इनका देखने को मिलेगा नोबेल प्राइज के फील्ड में। तो एक है जर्मनी के और दूसरे हैं यहाँ पर यूके के। ओके, पीस के फील्ड में जो दिया गया ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनसे आप लोग क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं काफी ज्यादा। एक का नाम है यहाँ पर मारिया रीसा, जो कि फिलीपीन के हैं। दूसरे का नाम है यहाँ पर दिमित्री, ये है मोरताउ, ठीक है, ये रसिया के हैं। ये तो काफी खतरनाक आप लोग बोल सकते हैं, कैसे इंसान के सामने जाकर खड़ा होना, व्लादिमीर पुतिन के, क्योंकि इनके द्वारा जो काम किया गया है ये बेसिकली बात की जा रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक तरीके से डेमोक्रेसी, इस मुद्दे के ऊपर इनके द्वारा काम किया गया। यानी कि व्लादिमीर पुतिन अगर कुछ भी गलत कर रहे हैं, तो इनके द्वारा अपना जो न्यूज़पेपर है, जिसका नाम था, न्यूज़पेपर का नाम भी आप लोग याद रखते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं। इनका न्यूज़पेपर का नाम था यहाँ पर नोविया गेजेट, ठीक है। तो यहाँ पर नोविया गेजेट था, जो इनके द्वारा कई सारी बातें उसके अंदर लिखी गई। हमेशा अगर कुछ भी गवर्नमेंट गलत कर रही है उसको क्रिटिसाइज किया गया, और ऐसा नहीं है कि इनको धमकियां नहीं मिली, बहुत ही बुरी तरीके से इनको धमकियां मिली, उल्टी सीधी हरकतें इनके साथ में की गई। पर लेकिन पर्सन जो है वो कॉन्टिन्यूअसली व्लादिमीर पुतिन के सामने टिका रहा, तो ये काफी बड़ी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, क्योंकि रसिया के अंदर पत्ता भी नहीं हिल सकता व्लादिमीर पुतिन की जो आज्ञा के बिना। तो ऐसी जगह पर इस तरीके से काम करना, तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस को मेंटेन रखना और एक सही तरीके से अपनी जो एक सही पैटर्न में चीजों को लेकर चलना, तो ये है यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो कि रसिया के, ठीक है। जो नेक्स्ट यहाँ पर ये पर्सनैलिटी जिनका नाम है यहाँ पर मारिया रीसा, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी फिलीपीन में। इनके द्वारा फेक न्यूज के ऊपर काम किया गया, फेक न्यूज बस्टर का काम किया गया, फेक न्यूज के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, और इसी के साथ में टेररिज्म के ऊपर भी इनके द्वारा काफी कुछ यहाँ पर लिखा गया। तो किस तरीके से डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना है, दोनों के द्वारा मिलकर काम किया गया। तो ये दोनों पर्सनैलिटी यहाँ पर, एक फीमेल है और एक मेल है, फिलीपीन वाली यहाँ पर ये फीमेल और ये मेल, ठीक है। तो इनको यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज मिला, जो दोनों के द्वारा शेयर किया गया। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इकोनॉमी के फील्ड में, तो यहां पर डेविड कार्ड जो है, एक तो यहां पर हाफ तो इनको मिला यहां पर, जो कि लेबर इकोनॉमिक्स के फील्ड में, और दूसरे यहां पर ये है जोशुआ डी एंग्रिस, इसी के साथ में यहां पर है गाइडो डब्ल्यू एम्बियंस, ठीक है। तो इन दोनों को यहां पर मिला। इनको जो दिया गया यहां पर एक कैजुअल जो रिलेशनशिप के बारे में बात की जा रही है, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। इन दोनों को जो नोबेल प्राइज दिया गया है, पहले आप लोग इसका देखिए, लेबर इकोनॉमिक्स के बारे में अगर बात करें, जैसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई काम कर रहा है, तो उसके बदले उसको क्या वेज मिल रही है, ठीक है। तो
तो उनमें क्या रिलेशनशिप आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड में काम किया गया इनके द्वारा। नेक्स्ट जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कैजुअल, जो यहाँ पर रिलेशनशिप की बात की जा रही है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है बीड़ी सिगरेट पी रहा है, उसके लंग जो है वो खराब होंगे ही होंगे, ठीक है। तो एक तरीके से जो स्मोकिंग का डायरेक्ट रिलेशन आप लोगों को किसके हो गया, ये लंग कैंसर से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब एक चीज जो है वो दूसरी चीज के ऊपर इंपैक्ट डाले, तो ये बेसिकली यहां पर इसको समझाने की कोशिश इनके द्वारा की गई है। यहां पर स्मोकर के बारे में आप लोगों से बात की, स्मोकर अगर बात करें उसको, उसके बारे में बात नहीं करते हैं यहां पर जब कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि स्मोकर कौन है। स्मोकर तो कोई भी हो सकता है, पर हाँ ये कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है, ये रिलेशनशिप है, इसके बारे में यहां पर इनके द्वारा बात की जाती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर इसको समझने की कोशिश इनके द्वारा की गई, यहां पर ये बेसिकली बोला गया। तो इसके चलते इनको यहां पर ऐसे ही रिलेशनशिप आप लोगों को देखने को मिलता है। कोई पर्टिकुलर कहीं काम करे किसी भी तरीके से, ठीक है, तो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वहां पर उसकी वजह से, तो वो सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके फील्ड में यहां पर इकोनॉमिक के फील्ड में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। कंप्लीट लिस्ट अब आप लोगों के सामने, सारे के सारे तेहरे के तेहरे नाम यहां पर किस किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, ये एक ही झलक में थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा, तो इसको आप लोग देखिएगा। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेकर रख सकते हैं फटाफट अगर आप लोगों को रिवीजन करना हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर पीस के फील्ड में दो पर्सनैलिटी है, एक का नाम है यहां पर, इनका नाम है यहां पर देमत्री मोराताऊ, ठीक है, और दूसरे का नाम है यहां पर, इनका नाम है मारिया रिसा, ठीक है। तो ये जो मेल है और ये फीमेल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अब्दुल रज्जाक है, ये लिटरेचर के फील्ड में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मेडिसिन के फील्ड में दो पर्सनैलिटी है, पहला का नाम है यहां पर, जिनका नाम है एडम पेटापोइन, ठीक है, यहां पर दूसरे का नाम है डेविड जूलियस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है फिजिक्स के फील्ड में तीन पर्सनैलिटी है, पहले का नाम है यहां पर क्लाउस हेल्समैन, दूसरे का नाम है यहां पर जॉर्जियो पेरिस और तीसरे का नाम है शुकोरो मोनाबे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर इकोनॉमी के फील्ड में बात करें तो तीन पर्सनैलिटी को दिया गया है, एक का नाम है यहां पर गोइडो एम्बियंस, दूसरे का नाम है डेविड कार्ड, तीसरे का नाम है यहां पर जोशुआ एंग्रिस, ठीक है। और केमिस्ट्री के फील्ड में अगर बात करें यहां पर, ये नाम है यहां पर बेसिकली फर्स्ट नाम है बेंजामिन लिस्ट और दूसरा नाम है यहां पर डेविड मैकलुन। तो ये टोटल 13 नाम है जिनको अब की बार नोबेल प्राइज दिया गया है। अभी यहां पर आप लोगों के सामने है टोटल जो पर्सनैलिटी है, तो टोटल पर्सनैलिटी आप लोगों को देखने को मिलेंगे 4 और 4 8, 8 और 3 11 है, तो 11 तो टोटल पर्सनैलिटी को दिया गया है। और एक प्राइज दिया गया है जो पीस प्राइज है, वो दिया गया है यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो एक एक कर हम लोग देखेंगे, पर लेकिन इंटरेस्टिंग अब की बार में ये है यहाँ पर 4 महिलाएं भी हैं जिनको यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। और अच्छी बात यहाँ पर ये केमिस्ट्री में तो दोनों महिलाओं को ही मिला है, तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग बात आप लोग बोल सकते हैं। तो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में अगर आप लोगों को कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर ये दो नाम आप लोग यूज कर सकते हैं। और खासकर जहां तक मुझे लगता है अगर क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से, या तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, नॉर्मल अगर देखा जाए केमिस्ट्री के अंदर में, या फिर आप लोगों से यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो कि पीस प्राइज के बारे में बात करते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बताता चलूंगा कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आप लोग याद रख सकते हैं। शांति के साथ में स्टार्ट करते हैं, यानी कि नोबेल पीस प्राइज के साथ में। नोबेल पीस प्राइज जो है इस बार को जो दिया गया है, ये दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्यों दिया गया है, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के डेट में भूखे मर रहे हैं, या तो किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कहीं पर लड़ाई हो रही है, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर फेलियर की वजह से, या फिर कोई और इशू बन रहा है क्लाइमेट चेंज वगैरह का, जिसकी वजह से कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑल ओवर वर्ल्ड में, खासकर जहां पर कॉन्फ्लिक्ट था या फिर कोई और रीजन थी, उसकी वजह से अब वेपन की वजह से कोई कंडीशन देखने को मिल रही थी, तो इनके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर जो भुखमरी है उसको खत्म करने की कोशिश की गई है, यानी कि भुखमरी को खत्म करने की कोशिश की गई है। इसके लिए यहां पर इनको ये अवार्ड मिला है, जो कि नोबेल पीस प्राइज आप लोग बोलते हैं। यहां पर अगर बात करूं आप लोगों से यहां पर, तो यहां पर वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है इसके बारे में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये फूड असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं और यूएन का यहां पर ये एक ब्रांच है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहां पर ये एक ब्रांच है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है जो यहां पर ह्यूमैनिटेरियन जो ऑर्गेनाइजेशन फोकस देकर चलती है हंगर के ऊपर या फिर फूड सिक्योरिटी के ऊपर, वो यही ऑर्गेनाइजेशन है। बनाया गया था इसको 1961 में, हेडक्वार्टर इसका रोम यानी कि इटली के अंदर देखने को मिलेगा। इन मई 2018 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा यहां पर अडॉप्ट किया गया एक रिजोल्यूशन, जिसको बोला गया रिजोल्यूशन 2417। तो ये जो रिजोल्यूशन था, इसमें फर्स्ट टाइम यहां पर एड्रेस किया गया कि जैसे भुखमरी होती है, अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट या फिर हंगर होता है, उसकी वजह से भी यहां पर चीज देखने को मिलती है, उसको एड्रेस किया जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कोई लड़ाई होती है किसी दो कंट्री के बीच में, वहां पर कंडीशन देखने को मिले, या भुखमरी कोई निकल कर आती है, तो उसके बारे में भी यहां पर इसको कवर किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट जो प्राइज है यहां पर ये बात की जा रही है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो 2020 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो दिया गया है, ये एक अमेरिकन पोएट है जिनका नाम है लुइस ग्लक, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनको ये जो अवार्ड दिया गया है, तो ये बोला गया कि इनको ये जो अवार्ड दिया गया फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएट वॉइस
दैट विद ऑस्टर ब्यूटी मेक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। हिंदी में बताता हूं, उसकी अचूक काव्य वाणी, यानी कि काफी अच्छी काव्य वाणी है जो इनकी पोएट्री रहती है, उसकी बात की जा रही है। क्योंकि ये जो कि सुंदरता उसकी यह है कि किसी व्यक्तिगत अस्तित्व को भी सार्वभौमिक बना देता है, यानी कि एक तरीके से किसी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी के बारे में अगर बात करते हैं तो उसे सार्वभौमिक बनाता है। इस तरीके की इनकी जो काव्य शैली है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये 4th वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर की फील्ड में पास्ट डिकेड में, यानी कि पिछले 10 सालों में। और ये 16th है, जब से 1901 से नोबेल प्राइज यहां पर स्टार्ट किया गया था, तब से ये 16वीं महिला है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हल्का सा इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, अमेरिकन पोएट हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में, इनकी कुछ किताबें हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ये पढ़ाती है येल यूनिवर्सिटी के अंदर में, येल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाती हैं। और इनका जो डेब्यू था, इनके फर्स्ट जो इनका कलेक्शन था 1968 में, जो कि यहां पर ये था यहां पर फर्स्ट बोर्न। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट बोर्न इनका कलेक्शन था। प्रोफेसर है येल यूनिवर्सिटी के अंदर में। आगे चलकर इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला 1993 में। ठीक है, इनका कलेक्शन क्या था जिसके लिए प्राइज मिला? द वाइल्ड आयरिस एंड द नेशनल बुक अवार्ड। ठीक है, नेशनल बुक अवार्ड मिला इनको किसके लिए? द कलेक्शन, ये इनका जो कलेक्शन था फेथफुल एंड द वर्चुअस नाइट 2014। ठीक है, तो ये कई सारे अवार्ड मिले, जैसे पुलित्जर प्राइज हो गया, नेशनल बुक अवार्ड हो गया। ठीक है, इसी के साथ में मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट यहां पर मानी जाती है अमेरिकन कॉन्टेम्परेरी लिटरेचर के अंदर में, जिनको रिसेंटली अभी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया है। ठीक है, हल्का सा आइडिया रखिएगा इनके बारे में। आगे बढ़ता हूं, चांस बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर जो नोबेल प्राइज से आप लोगों के क्वेश्चन बनने के, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज आप लोग बोल सकते हैं। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ये है यहां पर इमैनुअल शार्पेंटर, यहां पर ये फ्रांस की पर्सनैलिटी है, और जोनिफर डोडना ये यूएसए की पर्सनैलिटी है। दोनों वुमेन को ये अवार्ड दिया गया है, और दिया किसके लिए गया है? ये दिया गया है जीन कटिंग टेक्नोलॉजी, जीनोम जो होता है जो यहां पर उसको काटने के लिए, ताकि अगर किसी को कैंसर हो रखा है, कोई और प्रॉब्लम हो रखी है, तो जीन को काटकर वहां से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा नए जीन से, ताकि वो बीमारी मिट सके। यानी कि अगर मान लीजिए आप लोग एक कोई शर्ट पहन रहे हैं और शर्ट में कहीं छेद हो गया है, ठीक है, तो उसका रफू करा लेते हैं ना आप लोग, तो इसी तरीके से आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या किया जाएगा? उसको कट किया जाएगा और रिप्लेस किया जाएगा। तो पहले भी ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, पर लेकिन अब ज्यादा शार्प तरीके से यहां पर ये काम कर पाएगी। ठीक है, CRISPR Cas9 डीएनए स्निपिंग, जो एक तरीके से सीजर होती है, इसको आप लोग बोल सकते हैं, ये यूज किया जाता है। फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज जो साइंस के फील्ड में ये गया है, वुमेन ओनली टीम, यानी कि दोनों वुमेन है। फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है कि कोई मेल नहीं है, दोनों फीमेल को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मुझे चांस लग रहे हैं कि या तो आप लोगों से जीन कटिंग या जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इनके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा आप लोग डिटेल में पढ़िएगा। थोड़ी सी बातें मैं भी आप लोगों को बता देता हूं इसके बारे में। होता क्या है, बेसिकली मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है और जो जीन है वो कहीं ना कहीं ग्रसित हो गया है, तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को रिप्लेस किया जाएगा एक हेल्दी जीन के साथ में, ताकि आप लोगों की बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। यहां पर ये यूज की जा रही है टेक्नोलॉजी एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काफी लार्ज स्केल पर कई जगह यूज की जाती है। जीएम क्रॉप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के नाम से आप लोग बुलाते हैं, उसमें यूज किया जाता है। आगे आने वाले टाइम में यहां पर इसको काफी अच्छे से यूज किया जाएगा कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, या फिर क्रॉप जो होता है, क्रॉप फेलियर कई बार हो जाता है ना, कि हाँ जो जिस तरीके से मान लीजिए कोई फसल है उसमें बीमारी लग गई, उसको भी रोका जा सकेगा। पेस्ट कंट्रोल यहां पर किया जा सकते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट किया जा सकता है जीन को मैनिपुलेट करके, ये भी काफी अच्छा एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में चाइना में फर्स्ट बेबी बनाया गया था यहां पर जीन एडिटिंग ह्यूमन, यानी कि जीन को एडिट करके फर्स्ट बेबी बनाया गया था इसकी हेल्प से, तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल ये इशू बन गया था। तो इसके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को यहां पर बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट बात की जा रही है नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स के बारे में। नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2020 यहां पर 3 पर्सनैलिटी को गया है। पहली जो है यहां पर ये है रोजर पेनरोज, ठीक है। दूसरी पर्सनैलिटी है यहां पर ये है रेनहार्ड जेंजल। तीसरी पर्सनैलिटी यहां पर ये है अंड्रे गेज, ठीक है। तो ये है यहां पर जो वुमेन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बेसिकली जो यहां पर ये अवार्ड दिया गया है, ये ब्लैक होल के लिए दिया गया है, यानी कि जो ब्लैक होल होता है, जहां पर बोलते हैं कि सारी चीजें वहां पर एक जगह इकट्ठी हो जाती है, इवन रोशनी भी वहां से नहीं बच पाती है, तो सब चीजों को वो अपने अंदर सब्ज्यूम कर लेता है, तो वो ब्लैक होल उसको बेसिकली बोला जाता है। तो यहां पर इसके लिए यहां पर ये अवार्ड यहां पर इन पर्सनैलिटी को दिया गया है। ये भी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था, तो यहां से भी चांस आप लोग हो सकते हैं कि डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसके बारे में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है यहां पर, ये मेडिसिन के बारे में बात कर रहा है, फिजियोलॉजी जिसको आप लोग बोलते हैं। यहां पर ये जो अवार्ड दिया गया ये भी काफी ज्यादा न्यूज में था, और बीमारी के बारे में बात की जा रही है, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं एग्जाम में।
तीन पर्सनैलिटी है यहाँ पर, एक तो है हार्वे जे ओल्टर, अमेरिकन पर्सनैलिटी है, चार्ल्स एम राइस, अमेरिकन पर्सनैलिटी है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है यहाँ पर, ये है माइकल ह्यूस्टन, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, देखिए अगर किसी बीमारी के वायरस के बारे में पता चलेगा तभी तो हम लोग उसकी मेडिसिन बना पाएंगे। अगर हमको वायरस के बारे में नहीं पता है तो कैसे मेडिसिन उसकी बना पाएंगे, क्योंकि वायरस जो होता है वो चेंजिंग नेचर का होता है, अभी कैसा नेचर है कल को कैसा नेचर हो जाएगा, तो उसके नेचर को हम लोग समझ पाएंगे, वायरस को हम लोग समझ पाएंगे तो उसकी मेडिसिन भी ला पाएंगे। जब तक वायरस नहीं पता होगा तब तक उसकी मेडिसिन नहीं आ पाएगी। तो हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज इनके द्वारा की गई है, ना कि मेडिसिन की खोज की गई है। तो इसलिए माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या बोल दिया यहाँ पर इसने कि यार ये तो दवाई बोल रहा है, उसमें पता चला कि एक दवाई का नाम दे रखा है कि हेपेटाइटिस सी, दवाई का हेपेटाइटिस सी वायरस का, और आप लोग मेडिसिन लगा कर आओ। तो कंफ्यूजन में नहीं होना है, ये वायरस के लिए खोजा गया है, अब इसकी दवाई भी मिल पाएगी, और सबसे ज्यादा जान जो है वो इसी की वजह से जाती थी, ठीक है। तो ये आप लोगों से मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर में डिटेल में डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्राइस है यहाँ पर जो काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ पर इसके भी आप लोग क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो ऑक्शन किया जाता है, यानी कि नीलामी की जाती है किसी चीज की, ठीक है, बोली लगाई जाती है, तो उसमें काफी ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिलती है। कोल का ऑक्शन की बात कर लीजिए, चाहे 2G घोटाले की बात कर लीजिए, तो हमारी कंट्री में काफी ज्यादा न्यूज में रहे, तो उसी के लिए एक डिफरेंट फॉर्मेट की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इकोनॉमी के फील्ड में यहाँ पर जो दिया गया है पॉल आर, ये है यहाँ पर मेलग्रोम, और दूसरे यहाँ पर रॉबर्ट वी विल्सन, दोनों अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो यहां पर जो अवार्ड दिया गया इनको ये दिया गया फॉर इंप्रूवमेंट टू द ऑक्शन थ्योरी, तो ऑक्शन थ्योरी है उसमें इंप्रूवमेंट किया जाए, और इसी के साथ में इन्वेंशन ऑफ द न्यू ऑक्शन फॉर्मेट, तो नए ऑक्शन फॉर्मेट के इन्वेंशन के लिए भी यहां पर इनको ये दिया गया है। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट अवार्ड आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि अभी पेंडेमिक के चलते जो इकोनॉमी है वो काफी बर्बाद हो चुकी है, तो उसको कैसे रिकवर करना है उसके चलते भी इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन सकते हैं। ऑक्शन काफी बड़ा रोल प्ले करता है यहां पर इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, तो इसलिए मुझे चांस लग रहा है कि यहां पर इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोग के एग्जाम में हो सकते हैं। रिव्यू एक बार कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, और उसी के साथ में कौन सा जो अवार्ड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, जिसको पीस प्राइज दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। यहां पर बात की है हम लोगों ने जेनिफर डूडना, और इसी के साथ में यहां पर इमैनुअल चारपेंटियर, ठीक है। तो यहां पर इनको जो जीन कटिंग टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया है ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में याद रखेगा। रॉबर्ट बी विल्सन अभी आप लोगों को देखने को मिला यहां पर, ये इकोनॉमी के फील्ड में यहां पर ये अवार्ड दिया गया, और दूसरे थे पॉल मालग्रोम, ठीक है। तो इनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया गया यहां पर ऑक्शन थ्योरी के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात की जा रही है मेडिसिन के फील्ड में, यहां पर जो दिया गया है ये है माइकल ह्यूस्टन, इसी के साथ में चार्ल्स एम राइस, ठीक है, और नेक्स्ट यहां पर है ये है हार्वे जे ओल्टर। तो इनको जो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए यहां पर इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहां पर ये है एंड्रे एम गेस, इसी के साथ में रोजर पेनरोज, ठीक है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी यहां पर रेनहार्ड जेंजल। तो यहां पर जो इनको अवार्ड दिया गया है ब्लैक होल के बारे में इनकी डिस्कवरी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया लुइस ग्लोब, ठीक है। तो इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, इनको लिटरेचर के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। और बाकी आप लोग भी लगे रहिए, ऑल द बेस्ट ऑल फॉर योर एग्जाम, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और जो भी अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो से आप लोगों को जरा सा भी फायदा हुआ है तो फीडबैक देकर जुड़ जाना, वीडियो को बता सकते हैं लाइक या डिसलाइक करके आप लोग कैसे लगी, और बाकी इसके अलावा आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।